धरती हूँ अति से पावन बना तो आया है बढ़ाने के, कांटों को फूल बनाने के। बाबा आया है जो अविनाशी कमाई कराने। ये कमाई ऐसी है बढ़ती ही जाती है ना, और अविनाशी है, खत्म नहीं होती है। मतलब 2500 साल के लिए 2500 साल तो गारंटेड है। बाकी बैंक तो अभी इसी समय है और किसी तो बैंक थोड़ी ना है, अर्ली बैंक तो इसी समय है। इसी युग में है क्या बैंक? ये हम जमा कर ले 5000 साल ही हमारे साथ है। बच्चों को अविनाशी कमाई कराने, अभी तुम ज्ञान की जितनी कमाई कर चाहो कर सकते, ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करने चाहो कर सकते। प्रश्न है सूर्य संस्कार बदल कर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी पुरुषार्थ बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? अपने को आत्मा समझना। और मनुष्य से देवता बन रहे हैं ना, जैसे कहते हैं ना, आखिर तो ह्यूमन बीइंग है, आखिर तो मनुष्य है, तो क्या हम ये कह सकते हैं हम देव हैं? देवताओं जैसे अब हमारा चाल चलन होना चाहिए। देवता इस condition में बन रहे हैं, समझेंगे ना। बाबा कहते हैं संस्कार बदलने के लिए जितना हो सके अभिमान ही अभिमानी रहने का अभ्यास कर। अभिमान में आने से ही देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार बनती है। देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार बनते हैं। आप आसुरी संस्कार दैवी संस्कार बनाने साउंड क्लियर नहीं है, साउंड ब्रेक कर रहा है। आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। शरत करो नजीक लेना पड़ेगा, पहले यही आत्मा साउंड नजीक लेना पड़ेगा, साउंड नजीक। पहले मैं देही आत्मा, पीछे यह कुछ सुनाई ही नहीं देता। अच्छा गीत है, तुमने रात गवाई बस तो एकदम ब्रेक ही हो रहा है, आगे साउंड एकदम बिना जन्म मूल साथ थोड़ी जाए शांति। यह गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने। हानि बच्चों प्रति हानि बाप सावधान देते रहते हैं कि यह समय खोने का नहीं है। प्रैक्टिकल अभी समय दिखाई भी दे रहा है ना ऐसा। अब ये समय खोने का नहीं है, यह समय बहुत भारी कमाई करता है। कमाई कराने के लिए बाप आया हुआ है। कमाई भी अच्छा है, जिसको जितनी कमाई करना हो कर सकते। जिसको जितनी कमाई करनी हो उतनी कर सकते हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई। अब आ रही है आवाज?
दिखाओ, हाँ आवाज आ रही है तो बढ़िया, ओके। आवाज ठीक, आ रही है बट टूट टूट कर आ रही है। वैसे काफी क्लियर है। कहते हैं मनुष्य यह नहीं जानते कि भक्ति तब शुरू होती है जब रावण राज्य शुरू होता है। रावण राज्य और भक्ति दोनों एक साथ, इसलिए क्या कहा, द्वैत द्वैत मत, द्वापर, दो मतें शुरू हो जाती है, धर्म भी है और अधर्म। द्वापर में धर्म पूरी तरह खत्म नहीं, धर्म भी है और अधर्म भी है, इसलिए डुअलिटी आ रही है। बाबा कहते हैं ज्ञान है ही नहीं दुनिया के लिए, भक्ति पुरानी दुनिया के लिए। अब आप कहते हैं पहले तो अपने को देही समझना है, मतलब आत्मा समझना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। आत्मा है, अभी ये चोला पहना है, ऐसा थोड़ा ना कि मैं चोला हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये चोला पहना हूँ। पहले अपने को आत्मा समझना है, पीछे शरीर है। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य सब रॉन्ग हो गए हैं, इसलिए उन्होंने समझ लिया है कि पहले हम देह के अपने आप को शरीर मान के फिर तपस्या करते हैं, ये उल्टा हो गया। यहाँ आत्मा समझ के शरीर में कर्म, ऐसे भी क्या कहते हैं ह्यूमन बीइंग, हाँ ह्यूमन बीइंग, लेकिन हो गए ह्यूमन। पहले बीइंग समझना पड़ेगा, ह्यूमन बीइंग। आत्मा की जो ओरिजिनल स्टेज है उस स्टेज पे स्थित होकर फिर कर्म। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं या तो विनाशी, इसको तुम लेते और छोड़ते हो। संस्कार आत्मा में, देह अभिमान में आने से संस्कार बन जाते हैं। संस्कार कैसे बनते हैं, ये अभिमान में आते हैं। तो बच्चा जब छोटा है, 4 साल का है, सभी के साथ खेल रहा है, सभी के साथ अपना टिफिन शेयर कर रहा है, उसको नहीं पता कौन किस कास्ट का है, कौन किस रिलीजन का है, किस लेवल का है, उसको नहीं पता, सबके साथ एक साथ है। फिर जब वो बड़ा होता है उसको पता चलता है मैं इस कास्ट का, ये इस कास्ट का, मैं इतना पैसे वाला, ये ऐसा। जहाँ कंपैरिजन होता है वहां पे एक्सपेक्टेशंस, या यही स्ट्रेस का कारण, शुरुआत ही स्ट्रेस की होती है, कंपैरिजन, कंपैरिजन एंड एक्सपेक्टेशंस। तो बाबा कहते हैं सूर्य संस्कारों को दैवी बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। यह सारी रचना उससे एक रचता बाप ही है, उनको सब फादर कहते हैं। जैसे लौकिक बाप को भी फादर ही कहा जाता है। बाबा और मम्मा ये दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं, रचता तो बाप को ही गई, जो सारी स्क्रिप्ट को जानता है, सब कुछ रचता तो एक बाप ही कहेंगे। वह पहले माँ को एडॉप्ट करते हैं। कौन सी माँ, ब्रह्मा, माँ उसमें लगा हुआ है ब्रह्मा। वह पहले माँ को एडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं कि मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। इनका नाम बाला है, कहते भी है भागीरथ, भाग्यशाली रथ। मनुष्य का ही चित्र दिखाते हैं, कोई बैल आदि नहीं है। भक्ति मार्ग में शंकर जी की सवारी बैल दिखा दी है। बैल क्यों दिखाया है, इसका एक अर्थ ये भी है, जैसे कोई होता ना कम बुद्धि वाला, तो कहता बैल बुद्धि है। हाँ, तो हम पहले कम बुद्धि वाले थे ना, बाबा ने फिर आकर के समझदार बनाया है। बैल हमेशा या तो उसको भगवान से, निकाल, मैं बोलूं, तो यही है कि अभी
ठीक है, हमारी तरफ से तो ओके है सब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, ठीक है। तो देखो क्या था, हाँ, तो बैल क्यों दिखाया है शंकर जी के साथ में ना? कोई व्यक्ति बुद्धि से कमजोर होता है तो क्या कहते हैं, तो बिल्कुल बैल बुद्धि है, समझ नहीं है। तो हम पहले ना समझते ना, तो इसलिए हमें समझदार बनाया, हमें अपना रथ लिया। दूसरा, जो बैल होता है ना, उसके ऊपर पीठ पर देखो कैसा होता है, उसका शिवलिंग जैसा होता है, उसकी पीठ पर ऊपर उभरा हुआ होता है, शिवलिंग जैसा होता है। तो उनको कुछ आसन तो देना ही था कि, पर सोचा हाँ इसी उभरा हुआ है, हाँ इसी पे ही बैठते होंगे शिव जी, इसलिए भी बैल दिखाया है। और तो फिर और कई कारण है, तो इसलिए कहते हैं कि बैल, क्या इसलिए कहते हैं कि वो नंदी, नंदी जो है ना बैल का ही स्वरूप है, इसलिए शिव जी से कोई बात कहनी है तो नंदी के कानों में कहो तो वो बात पहुंचती है। तो इसका अर्थ क्या है, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आते हैं, बाबा से कहो तो शिव बाबा तक पहुंचती है। तो बाबा कहते हैं हाँ, कोई बैल आदि नहीं है, भागीरथ मनुष्य का तन है। बाप ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम हमेशा कहो हम बाप दादा के पास जाते हैं। किसके पास आते हैं भाई? बाप दादा। हम बाप दादा के पास जाते हैं, सिर्फ बाप कहेंगे तो वह निराकार हो जाता है। निराकार बाप के पास तो तब जा सकते हैं जब शरीर छोड़, ऐसे तो कोई भी जा नहीं सकते, जब शरीर छोड़ेंगे तभी जाएंगे ना। यह नॉलेज बाप ही देते हैं, यह नॉलेज है भी बाप के पास। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है, बाप है ज्ञान रत्नों का सागर। अब यह पानी की बात नहीं है, शांति का सागर, प्यार का सागर, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सागर है, यहाँ पानी की बात नहीं है, ज्ञान रत्नों का भंडारा है, उनमें नॉलेज है। नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता, जैसे मनुष्यों को बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि की नॉलेज होती है, यह भी नॉलेज है। इस नॉलेज के लिए ही ऋषि मुनि आदि सब कहते थे क्या, कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हम नहीं जानते। इसी नॉलेज के लिए कहते थे हम नेति, हम नहीं जान सकते, नहीं जानते, वह तो एक रचता ही जाने, शिव बाबा ही जाने। और सही बात भी है, मेरे बारे में पूरी तरह कौन जान सकता है? ओवरऑल मैं खुद ही जान सकती हूँ, वह तो एक रचता ही जाने। झाड़ का बीज रूप भी वही, सृष्टि के आदि मध्यांत का नॉलेज उसमें है, वह जब आए तब सुनाए, यह ज्ञान वह जब आए तब सुनाए ना। अभी तुमको नॉलेज मिली तो तुम इस नॉलेज से क्या बन रहे हो? देवता बन रहे। नॉलेज पाकर फिर प्रारब्ध पाते, वहां फिर इस नॉलेज की दरकार नहीं रहेगी। कहाँ पर? सत्युग में यह नॉलेज की दरकार नहीं रहेगी। ऐसे नहीं कि देवताओं में यह ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी है, नहीं, वह तो इस नॉलेज से पद प्राप्त कर लेते हैं। बाप को पुकारते हैं कि बाबा आओ हम पति से पावन कैसे बने, उसके लिए रास्ता अथवा नॉलेज बताओ, क्योंकि जानते नहीं है। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं शांति धाम से आई है, नहीं यार, अभी तुम जानते हो हम आत्माएं शांति धाम से आई हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप को पुकारती है कि बाबा आओ हम पति से पावन कैसे बने। अभी तुम जानते हो वहां आत्माएं शांति में रहती, यहाँ आए हैं पाठ बजाने। यह पुरानी दुनिया है तो जरूर नई दुनिया थी, कोई भी चीज पुरानी क्रिएट नहीं की जा सकती, नई से ही पुरानी होती है। कोई शू कंपनी पुराना जूता क्रिएट नहीं कर सकती,
कोई मकान पुराना क्रिएट नहीं किया जा सकता कि पुराना मकान तैयार कर देते हैं। मकान नया ही होता है, फिर धीरे धीरे पुराना हो जाता है। जैसे कई लोग कहते हैं ना, दुख और सुख साथ में था, तो पुरानापन कैसे शुरू से साथ में था? सुख ही था, फिर धीरे धीरे दुख आता जाता, पुरानापन आता जाता। तो बाबा कहते हैं आत्मा को ज्ञान ही नहीं जो परमात्मा अभिमानी बने, आगे तुम भी नहीं जानते थे, अभी ज्ञान मिला है तो समझते हैं बरोबर सूरत मनुष्य की थी और सीरत बंदर की थी। सूरत मनुष्य की थी, सीरत रोशनी जल गई तो समझ में आया कमरे में कितना कचरा है ना, रोशनी मिली तो समझ आया अंदर में कितना कचरा है, क्या क्या कर्म करते थे, कैसे कर्म करते थे, क्या क्या अंदर भरा पड़ा है। पहले रोशनी नहीं थी तो अपने ही कोई मियाँ मिट्टू समझते थे, मैं ही इस संसार में सबसे ज्ञानी। सीरत मतलब कर्म, सीरत सीरत मतलब अंदर के भाव स्वभाव नेचर, सीरत मतलब अंदर का नेचर। अच्छा, अभी बाप ने नॉलेज दी है तो लाइट जल रही है नॉलेज से, इसलिए का नॉलेज इज लाइट एंड नॉलेज इज माइट। अभी बाप ने नॉलेज दी है तो हम भी नॉलेजफुल बन गए, रचता और रचना का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं तो कितना नशा रहना चाहिए, हाँ कितना नशा रहना चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, बाबा है ज्ञान का सागर, उनमें बेहद का ज्ञान है। तुम किसके पास भी जाओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो क्या परंतु हम आत्मा क्या चीज है वह भी नहीं जानते ना। कितना डेप्थ बाबा ने हमें आत्मा की नॉलेज दी है। आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार, चेंज होना है तो आत्मा में चेंज करो तभी संस्कार चेंज होंगे ना। वहां तो सोचते हैं आत्मा निर्लेप है, जो भी लेप छेप लगता है शरीर के ऊपर लगता है, और गंगा में स्नान करो तो शुद्ध पवित्र। तो बाबा कहते हैं ये भी नहीं समझते कि हम आत्मा है। बाप कहते हैं बाबा है ज्ञान का सागर, उनमें बेहद का ज्ञान है। तुम किसके पास भी जाओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो क्या परंतु हम आत्मा क्या चीज है वह भी नहीं जानते। बाप को याद भी करते, दुख हरता सुख करता, फिर भी ईश्वर सर्वव्यापी कह देते, फिर भी ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते। बाप कहते ड्रामा अनुसार उन्हों का भी कोई दोष नहीं है। सर्वव्यापी जो कहा उन्हों का भी कोई दोष नहीं है। माया बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना देती है, कीड़ों को फिर गंध में ही सुख भासता है। पाप आते हैं गंध से निकालने, मनुष्य दलदल में फंसे हुए, ज्ञान का पता ही नहीं है तो क्या करे, तुबन में फंसे पड़े, दलदल में फंसे पड़े, फिर उनको निकालना ही मुश्किल हो जाता है। निकाल कर आधा पौना तक ले जाओ फिर भी हाथ छुड़ाए गिर पड़ते। हाँ कितनी कोर्स में मेहनत करते, 1 महीने तक 6 महीने तक भी, फिर वापस से दलदल गंदगी पसंद आती है, वापस से चले जाते। तो कहते बाबा कहते फिर भी उनको गंध पसंद आता है। निकाल कर आधा पौना तक ले जाओ फिर भी हाथ छुड़ाए गिर पड़ते। कई बच्चे औरों को ज्ञान देते देते सुनो स्वयं ही माया का थप्पड़ खा लेते। कहते भी ना, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, और करने क्या आए थे, करने क्या लग जाते हैं, स्वयं ही माया का थप्पड़ खा लेते, क्योंकि बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य कर लेते हैं। कल भी था ना, रूहानी रहम दिल बनना है, सिर्फ रहम दिल अक्षर नहीं, रूहानी रहम दिल बनना है। मीन्स श्रीमत के अनुसार, रूहानी मतलब स्पिरिचुअलिटी, और स्पिरिचुअलिटी श्रीमत से जुड़ी हुई है, श्रीमत के अनुसार रहम दिखाना है।
जैसे रामायण में भी बताते हैं ना कि रामायण में रावण को सीता क्यों, रावण सीता को क्यों उठा के लेके गए? हाँ, वो तो अच्छा करने गई थी, भोजन ही देने गई थी ना। सीता जी रावण को भोजन ही देने गई थी ना, लेकिन रावण सीता को क्यों उठा के लेकर गए? मतलब अच्छा काम भी मर्यादा को क्रॉस करके नहीं करना है ना। तो ये बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलना है। दूसरों को ज्ञान देते देते फिर गिर पड़ते हैं, क्योंकि बाप की श्रीमत पर नहीं चलते, क्योंकि बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य कर लेते हैं, दूसरों को निकालने की कोशिश करते और खुद गिर पड़ते हैं। फिर उनको निकालने में कितनी मेहनत हो जाती है, क्योंकि माया से हार जाते हैं। उनको अपना पाप ही अंदर खाता है। माया की लड़ाई है ना। अभी तुम युद्ध के मैदान पर हो। अभी कहाँ हो? युद्ध के मैदान पर। युद्ध के मैदान में ही तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया, वो भक्ति मार्ग में बताया। हम सब अर्जुनों को अभी शिव बाबा ज्ञान दे रहे। तुम युद्ध के मैदान पर हो। वह है बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेना। तुम हो अहिंसक। तुम राज्य लेते हो अहिंसा से। अहिंसा से। अब हिंसा दो प्रकार की होती है। एक है काम कटारी चलाना, और दूसरी हिंसा है किसको मारना पीटना। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो, दोनों ही तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम डबल अहिंसक बनते हो। यह ज्ञान बल की लड़ाई कोई नहीं जानता। अहिंसा किसको कहा जाता या कोई नहीं जानता। वो तो सोच लेते गांधी जी ने अहिंसा के आधार पर देश को स्वतंत्र कराया, बस वही अहिंसा है। लेकिन इतनी सूक्ष्म डेफिनेशन हो सकती, ये वो नहीं जानते। भक्ति मार्ग की सामग्री कितनी भारी है। गाते भी है पतित पावन आओ, परंतु मैं कैसे आकर पावन बनाता हूँ यह कोई नहीं जानता। गाते हैं पतित पावन आओ, लेकिन मैं कैसे आकर पावन बनाता हूँ, मेरा तरीका क्या है, ये कोई नहीं जानता। गीता में ही भूल कर दी है, जो मनुष्य को भगवान कह दिया है। शास्त्र मनुष्यों ने ही बनाए, मनुष्य ही पढ़ते हैं। देवताओं को तो शास्त्र पढ़ने की दरकार ही नहीं, वहां कोई शास्त्र नहीं होते हैं। ज्ञान भक्ति, फिर बाद में पीछे है वैराग्य। किसका वैराग्य? हम भक्ति का। ज्ञान भक्ति फिर वैराग्य। कहाँ पे वैराग्य कहाँ होता है? कहाँ पे होता है? कौन सा युग में वैराग्य आया? ज्ञान कहाँ पे कहेंगे, संगम भक्ति कहाँ युग में, कहेंगे? संगम युग में ही वैराग्य। ज्ञान सतयुग में, भक्ति द्वापर युग में, और वैराग्य कलयुग। ज्ञान सतयुग त्रेता युग, ज्ञान मार्ग है, ब्रह्मा का दिन है ना। फिर भक्ति मार्ग, फिर उसके बाद वैराग्य। इस समय संगम युग पर वैराग्य। तो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया का वैराग्य, पुराने शरीर का वैराग्य। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। इस सारी छीछी दुनिया से वैराग्य। बाकी नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हो। तुम पढ़ाई ही करते हो नई दुनिया के लिए। यह पढ़ाई कोई इस जन्म के लिए नहीं है, और जो भी पढ़ाई होती है वो होती है उसी समय उसी जन्म के लिए। अब तो है संगम। इसलिए तुम जो पढ़ते हो उसकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलती है। 21 जन्म तुम प्रारब्ध भोगते हो अब जो पढ़ते हो। अब तो है संगम, इसलिए तुम जो पढ़ते हो उसकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलती है। बेहद के बाप से कितनी बड़ी प्रारब्ध तुमको मिलती है। बेहद के बाप से बेहद सुख की प्राप्ति होती है, अथाह सुख। तो बच्चों को फिर पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। पापा रिजल्ट भी बता रहे हो, विधि भी बता रहे हो।
बाप है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उनसे तुम श्रेष्ठ बनते हो, तो बाबा से श्रेष्ठ बनते हैं। वह तो सदैव है ही श्रेष्ठ। हाँ, बाबा से तुम श्रेष्ठ बनते हो, वह तो सदैव है ही श्रेष्ठ, तुमको श्रेष्ठ बनाते। 84 जन्म लेते लेते फिर तुम भ्रष्ट बन पड़ते हो। बाप कहते हैं मैं तो जन्म जन्म मरण में नहीं आता हूं, मैं अभी भाग्यशाली रथ में ही प्रवेश करता हूं। जिसको तुम बच्चों ने पहचाना है, तुम्हारा अभी छोटा झाड़ है। झाड़ को तूफान भी लगते हैं ना, पत्ते झड़ते रहते हैं, ढेर फूल निकलते, फिर तूफान लगने से गिर पड़ते। कोई कोई अच्छी रीति फल लग जाते हैं, फिर भी माया के तूफान से गिर पड़ते। बाबा कैटेगरी बता रहे हैं। हाँ, माया के तूफान से गिर पड़ते हैं। माया का तूफान बहुत तेज है। उस तरफ है बाहुबल, इस तरफ योग बल अथवा याद का बल। तुम याद अक्षर पक्का कर लो। वो लोग योग योग अक्षर कहते रहते हैं और तुम्हारी है याद। चलते फिरते बाप को याद करते हो, इसको योग नहीं कहेंगे। योग अक्षर सन्यासियों का नामी ग्रामी है। तो हमारा 21 जून का आ रहा ना इंटरनेशनल योगा डे, कई जगह प्रोग्राम्स रखते, बहनों को वीकेस को बुलाते। तो बाबा कहते हैं योग अक्षर सन्यासियों का नामी ग्रामी है, अनेक प्रकार के योग सिखाते। बाप कितना सहज बतलाते हैं, उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद। तुम आधा कल्प के आशिक हो। कितने? आधा कल्प, 2500 साल से तुम उसको ढूंढ रहे थे, अब वो मिला है। तो उठते बैठते चलते फिरते, मतलब बैठ के भी याद करो, ये नहीं सब चलते चलते याद करो, बैठ के भी एकाग्रता से याद करो। तो बाबा कहते आत्मा तो अब मैं आया हूं, आत्मा को कोई भी नहीं जानते, इसलिए बाप आकर रियलाइज कराते हैं। यह भी समझने की बड़ी महीन बातें हैं। हाँ, उनको इस ज्ञान को समझेंगे भी वही जिनकी महीन बुद्धि है। यहाँ सब कौन बैठे? महीन बुद्धि वाले ना। ये सब ज्ञान को समझने की बड़ी महीन बात। आत्मा अति सूक्ष्म और अविनाशी है, न आत्मा विनाश होने वाली है, न उनका पाठ विनाश हो सकता है। यह बातें मोटी बुद्धि वाले मुश्किल समझ सकते हैं। हम सब महीन बुद्धि वाले समझ रहे हैं। बताया दो युग का, द्वापर कलयुग। हाँ, द्वापर कलयुग भक्ति मार्ग। शास्त्रों में भी ये बातें नहीं है। तुम बच्चों को बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी विनाश काले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि यह याद के लिए कहा जाता है। विनाश काले प्रीत बुद्धि विपरीत बुद्धि यह याद के लिए कहा जाता है। याद अच्छी है तो प्रीत बुद्धि कहा जाता है। प्रीत भी अव्यभिचारी चाहिए, प्रीत भी अव्यभिचारी चाहिए। मतलब दीपक भाई, प्रीत भी अव्यभिचारी चाहिए, इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, एक बाबा के साथ ही प्रीत, एक शिव बाबा के साथ। इसने कहा एक सादे सब सदे, सब सादे सब चाहे, एक बाप के साथ प्रीत। प्रीत भी अव्यभिचारी चाहिए। अपने से पूछना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। यह भी समझते हैं बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी तब यह शरीर छूटेगा और लड़ाई लगेगी। तब जितना तुम्हारी प्रीत बढ़ती जाएगी, कर्मातीत अवस्था होगी तब शरीर छूटेगा और लड़ाई लगेगी। जितना बाप से प्रीत होगी तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। तो मुख्य क्या है? प्रीत को बढ़ाना है।
प्रीत बढ़ाने का तरीका क्या बताया बाबा ने? बाबा के सप्रीत मतलब प्यार, प्यार बढ़ाने का तरीका क्या बताया? किसी से प्यार बढ़ाने का उसको जानना, कोई उस जिसकी कंपनी में ज्यादा समय तक रहते हैं ना तो उससे प्यार भी बढ़ने लगता है। तो बाबा को हर समय अपने साथ में रखो, कंपेनियन मतलब उसकी कंपनी में रहो। हाँ, तो जैसे अभी हमारा चला था ना कंबाइंड स्वरूप का अनुभव, हर कर्म बाबा के साथ, चलो वॉकिंग कर रहे, चलो बाबा साथ में, ना इस तरह से तो प्यार बढ़ने लगता। तो बाबा कहते हैं, यह भी समझते जितना बाप से प्रीत होगी तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगा। इम्तिहान तो एक ही समय होगा ना, जब पूरा समय आता है, सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है, उस समय फिर विनाश होता है। साइन बताया, जब पूरा समय आता है, सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती, सबकी मतलब कौन? हम ब्राह्मण बच्चों की, बाबा के बच्चों की, उस समय विनाश होता है। तब तक झगड़े आदि लगे रहते हैं। विलायत वाले भी समझते अभी मौत सामने है, कोई प्रेरक है जो हमसे बॉम्ब्स बनवाते हैं, परंतु फिर कर क्या सकते हैं? ड्रामा की नूंद है ना, अपनी ही साइंस बल से अपने कुल का मौत लाते हैं। बच्चे कहते पावन दुनिया में ले जाओ, तो शरीरों को थोड़ी ले जाएंगे, बाप कालों का काल है ना, यह बातें कोई नहीं जानते। गाया हुआ है मिरुआ मौत मलू का शिकार, इसका अर्थ क्या हुआ राज भाई? मिरुआ मौत मलू का एक तरफ खुशी है, सही बताए। और कोई इसको क्लियर करेगा? मिरुआ मौत मलू का शिकार, वर्षा में। हम बाबा के बच्चों के लिए तो नई दुनिया आएगी, पर जो वैसे वैसे उनके लिए हाहाकार है। देखो जैसे, हाँ सही बताया, जैसे जब हिरण, जैसे एक शिकारी शिकार करता है ना, मिरुआ मतलब शिकारी, मिरुआ मौत मलू का शिकार, मलूक मतलब शिकारी, मिरुआ मतलब जिसका शिकार हो रहा है। तो जब शिकारी शिकार करता है तो शिकारी को खुशी होती है, और जो जिसका शिकार हो रहा होता है उसको दुख होता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर अंत समय तुमको लगेगा अब परिवर्तन हो रहा है, अब सत्युग आया कि आया, अब नई दुनिया आई कि आई, अब हमेशा के लिए दुख खत्म हो जाने वाला ना। 2500 साल क्या, द्वापर युग तक समझो दुख खत्म हो जाने वाला है। द्वापर युग भी ज्यादा दुख थोड़ी ना रहता, तो वो तुमको खुशी रहेगी, और लोगों को लगेगा जो देह भान में हमसे ये छूटा, हमसे ये गया, हमसे ये जा रहा है ऐसे, लेकिन तुम्हें लगेगा कि हमारा सत्य है। तो बाबा कहते मिरुआ मौत मलू का शिकार, वह कहते विनाश बंद हो जाए, शांति हो जाए। अरे विनाश बिगड़ सुख शांति कैसे स्थापन होगी? इसलिए चक्र पर जरूर समझा, अभी स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। बाबा ने कहा है, इस पर भी एक पुस्तक छपा, गेट वे टू शांति धाम सुख धाम। इनका अर्थ भी नहीं समझेंगे, है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई मुश्किल समझते हैं। तुमको प्रदर्शनी आदि में कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। प्रजा तो बनती है ना, मंजिल बड़ी है, मेहनत लगती है, मेहनत है याद की, उसमें फिर बहुत फेल होती है। याद भी अव्यभिचारी चाहिए, माया घड़ी घड़ी बुला देती है। मेहनत बिगड़ थोड़ी कोई विश्व के मालिक बन सकते हैं, पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम सुखधाम के मालिक थे, अनेक बार चक्र लगाया है, अब बाप को याद करना है। माया बहुत विघ्न डालती है। बाबा के पास सर्विस के भी समाचार आते हैं, आज विद्युत मंडली को समझाया, आज यह किया,
ड्रामानुसार माताओं का नाम बाला होना है। तुम बच्चों को ये ख्याल रखना है कि माताओं को आगे करना है। यह है चैतन्य दिल वाला मंदिर। तुम चैतन्य में बन जाएंगे, फिर तुम राज्य करते रहेंगे। चैतन्य दिल वाला मंदिर। अभी तुम चैतन्य में बनो ना। दो बातें, सत्युग आएगा तो देवी देवता आएंगे, या हम देवी देवता बनेंगे तो सत्युग आएगा। बनेंगे तो अभी हम देवी देवता बन रहे हैं चैतन्य में ना। फिर तुम चैतन्य में बन जाएंगे, फिर तुम राज्य करते रहेंगे। भक्ति मार्ग के मंदिर आदि ये सब कुछ नहीं रहेंगे। की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। प्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा। वाह बाबा खन्ना वाह। के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य को, इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य को। सेकंड पॉइंट, कोई भी कर्तव्य पाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। भले अच्छा भी समझ रहे हो तो भी श्रीमत लेकर के ही फिर करना है। कोई भी कर्तव्य पाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करता है। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है। डबल अहिंसक बनना है। डबल अहिंसक बनना है। वरदान, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आपके हम पर किया ना उपकार। हमने कितना भगवान को सर्वव्यापी कड़ कड़ में कहा था, भक्ति मार्ग हमें अपना बनाया ना। तो बाबा कहते जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसे भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं। दुबई है ना एग्जाम। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। कौन सी शक्ति चाहिए यहाँ पे? साइलेंस की शक्ति से, स्व परिवर्तन से, शुभ भावना से स्व परिवर्तन, खुद को चेंज करते हुए, शुभ भावना रखते हुए कैसे भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी। क्योंकि शुभ भावना
सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। स्लोगन, ज्ञान का सिमरन करना ही, ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। सदा हर्षित रहने का आधार है। इसलिए कहते हैं ना, अपनी घोंट तो नशा चढ़े, मतलब ज्ञान को चर्निंग करेंगे तो नशा चढ़ेगा। अच्छा, व्यक्ति शायरी, जैसे आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला कौन है? ऊंचा स्वयं परमात्मा है, परमात्मा है जो सबसे ऊंचा है, संसार का बेस्ट ट्रेनर, संसार का, उसको भी, उससे भी बेस्ट यूनिवर्स का ट्रेनर वो हमें मिला। तो आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला कौन है? ऊंचे से स्वयं परमात्मा है। आपकी सबसे बड़ी से बड़ी पर्सनैलिटी है स्वयं व संकल्प में भी संपूर्ण पवित्र। इस प्यूरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। अपनी इस पर्सनैलिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होती रहेगी। स्वप्न और जो स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण पवित्र, इतना डेप्थ है प्यूरिटी का। स्वप्न में भी इम्प्योरिटी ना हो, वो इम्प्योर थॉट्स ना आए स्वप्न में, देह ना दिखाई। अच्छा, ओम शांति। चलो अच्छा